Hello everyone, I hope you all are doing good. Welcome to the English Pathshala. So in today's class what we are going to discuss? Today we will discuss next part of speech conjunction. आज की क्लास में हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच कंजक्शन. तो हम क्या क्या डिस्कस करेंगे आज की क्लास में? कंजक्शन क्या होते हैं, कंजक्शन की इंपॉर्टेंस क्या होती है, कंजक्शन के कितने टाइप होते हैं, कंजक्शन कितने प्रकार के होते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. तो कंजक्शन की इंपॉर्टेंस क्या होती है? देखिए, मैं आपके सामने एक सेंटेंस बोलती हूँ. यू हैव टू ऑब्जर्व. आई लव वनीला फ्लेवर, आई लव चॉकलेट फ्लेवर. अब अगर इसी बात को मैंने दो सेंटेंस बोले हैं सेपरेट, आई लव वनीला फ्लेवर, आई लव चॉकलेट फ्लेवर. इसी सेंटेंस को मैं इस तरीके से कहती हूँ, आई लव वनीला एंड चॉकलेट फ्लेवर. एक सेंटेंस हो गया. अब मैं दूसरे तरीके से इसी बात को कहती हूँ, आई लव वनीला एज वेल एज चॉकलेट फ्लेवर. मैंने दो सेपरेट सेंटेंस फ्रेम किए. एक में यूज किया एज वेल एज और एक में मैंने यूज किया एंड का. तो अब आपको समझ में आ गया हो कि क्या है ये वर्ड्स, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर. फर्स्ट सेंटेंस को प्रिसाइज कर दिया, मतलब सेंटेंस को, दो सेंटेंस को ज्वाइन करके उनको छोटा कर दिया. एज वेल एज क्या किया कि हमारा कहने का तरीका बदल गया, मतलब एक ही बात को हम कई तरीके से कह सकते हैं. तो कंजक्शन का क्या इंपॉर्टेंस होती है, कंजक्शन की इंपॉर्टेंस क्या होती है कि एक तो हम अपनी बात को कई तरीके से कह सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंजक्शन. सेकेंड चीज, हम सेंटेंस को प्रिसाइज कर सकते हैं और हम लॉन्ग से लॉन्ग सेंटेंस भी बना सकते हैं. फ्रेजेस एंड क्लॉजेस को ऐड करके कंजक्शन की हेल्प से लॉन्ग से लॉन्ग सेंटेंस भी हम फ्रेम कर सकते हैं. एक पैराग्राफ जितना सेंटेंस भी फ्रेम किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ कंजक्शन. तो चलिए देखते हैं कंजक्शन क्या होते हैं. Conjunction is a part of speech that connects words, phrases, clauses and sentence. Words तो आप जानते हैं, शब्द होते हैं. Phrases क्या होते हैं? Group of words which makes a sense but not complete sense. Means शब्दों का एक समूह होता है जिससे कि complete meaning नहीं निकलता है. और clauses क्या होते हैं? Clauses भी शब्दों का समूह होता है, group of words होता है. But difference क्या है दोनों में? क्लॉजेस में फाइनाइट वर्ब होता है एंड सब्जेक्ट होता है, जबकि फ्रेज में फाइनाइट वर्ब एंड सब्जेक्ट नहीं होता. तो क्या पता चला कि कंजक्शन क्या करते हैं? कंजक्शन वर्ड्स को, सेंटेंसेस को, फ्रेज को, क्लॉज को ज्वाइन करने का काम करते हैं. लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल. आई हैव 3 पैरट्स एंड 1 डॉग. अब यहां देखिए, आई हैव 3 पैरट्स, आई हैव 1 डॉग. ये दो सेंटेंस है, सेपरेट सेंटेंस है. वो यहाँ किससे कनेक्ट किया जा रहा है? यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ एंड. एंड की हेल्प से इसको यहाँ पे कनेक्ट किया जा रहा है. द ट्रेन वॉज फुली पैक्ड बट वी गॉट सीट्स. द ट्रेन वॉज फुली पैक्ड, वी गॉट सीट्स. अगर यहाँ बट को हटा देते हैं तो यहाँ क्या है कि दो क्लॉजेस हैं यहाँ पर. देखिए, द ट्रेन वॉज फुली पैक्ड और वी गॉट सीट्स. तो यहाँ दो इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं. दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को किससे ज्वाइन कर रखा है? बट से. कि ट्रेन वॉज फुली पैक्ड, ट्रेन तो फुली पैक्ड थी लेकिन हमें सीट मिल गई. नीलू गेव मी बोथ बुक्स एंड नोट्स. अब यहाँ बुक्स एंड नोट्स क्या है? दो वर्ड्स को ज्वाइन कर रखा है, बुक्स एंड नोट्स. किसकी हेल्प से? एंड की हेल्प से. कि नीलू गेव मी बोथ बुक्स एंड नोट्स. नीलू ने मुझे बुक के साथ साथ क्या दिया? नोटबुक, नोट्स भी दिए. ही एज वेल एज हिज फादर इज सिंसियर. यहां पर भी दो सेंटेंसेस को ज्वाइन कर रखा है. ही इज सिंसियर एंड हिज फादर इज सिंसियर. तो यहां क्या है? ही एज वेल एज की हेल्प से किसको ज्वाइन कर रखा है? यहाँ पर दो सेंटेंसेस को. ही एज वेल एज हिज फादर इज सिंसियर. नेक्स्ट, माई डैड ऑलवेज वर्कड हार्ड सो वी कुड अफोर्ड द थिंग्स वी वांटेड. यहां देखिए दो क्लॉजेस, एक डिपेंडेंट क्लॉज है और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है. माई डैड ऑलवेज वर्कड हार्ड, ये डिपेंडेंट क्लॉज है, सॉरी ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है. मीन्स ये मेन क्लॉज है कि मेरे डैड ने हमेशा हार्ड वर्क किया.
वी कुड अफोर्ड द थिंग्स वी वांटेड। अगर हम इस क्लॉज को सेपरेट करते हैं देन इट इज नॉट प्रोवाइडिंग कंप्लीट मीनिंग, यहाँ पर उसका पूरा मीनिंग नहीं निकल रहा है। वी कुड अफोर्ड द थिंग्स वी वांटेड, तो यहाँ सो क्या कर रहा है, सो इनको ज्वाइन करने का काम कर रहा है, मेन क्लॉज को और सबऑर्डिनेट क्लॉज को। नेक्स्ट, यू कैन हैव पीच आइसक्रीम और ब्राउनी संडे। यहां देखिए पीच आइसक्रीम एंड ब्राउनी संडे, यहां पर ये क्या है, फ्रेज है। ये क्या है, फ्रेज, और किसकी हेल्प से कनेक्ट हो रहा है यहाँ पर, और। तो आपने क्या देखा यहाँ पर, क्या है, और, एंड, as well as, and but, ये सभी क्या है, कंजक्शंस हैं। तो ये कहीं ना कहीं किसी वर्ड को ज्वाइन कर रहे हैं, कहीं फ्रेज को ज्वाइन कर रहे हैं, कहीं ये क्लॉज को ज्वाइन कर रहे हैं। अब आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ कंजक्शंस। कंजक्शंस कितने प्रकार के होते हैं। कंजक्शन 3 टाइप्स के होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन एंड कोरिलेटिव कंजक्शन। फर्स्ट, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कौन से होते हैं, कंजक्शंस विच जॉइंस 2 क्लॉजेस एंड फ्रेजेस ऑफ इक्वल रैंक। जो कंजक्शन 2 इक्वल रैंक के फ्रेजेस, स्टेटमेंट और क्लॉजेस को ज्वाइन करते हैं, वो कौन से होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। सिंपल कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को आप फैन वॉइस के नेम से याद रख सकते हैं, लाइक फॉर, एंड, नॉर, बट, और, यट, सो। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस का अदर टाइप देखते हैं हम, कम्युलेटिव कंजक्शन। कम्युलेटिव का मीन्स क्या होता है, ज्वाइन करना। तो इसको आप किस फॉर्म में याद रख सकते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ऑफ एडिशन के फॉर्म में भी आप इसको याद रख सकते हैं। एंड, बोथ एंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो, एज वेल एज, नो लेस देन, ये कौन से है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ऑफ एडिशन। नेक्स्ट देखते हैं एडवर्सेटिव। एडवर्सेटिव कंजक्शंस कौन से होते हैं, जो कंजक्शन कॉन्ट्रास्ट बताते हैं, मतलब विरोधाभास बताते हैं। 2 सेंटेंसेस, उन सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं या उन क्लॉजेस को ज्वाइन करते हैं जो कि आपस में अपोजिट हैं, जो विरोधाभास शो करती हैं। इसके लिए कौन से यूज करते हैं, बट, स्टिल, यट, वेयरएज, ओनली, नेवरथलेस। एडवर्सेटिव कंजक्शन को आप किस फॉर्म में याद सकते हैं, कंजक्शन ऑफ, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ऑफ कॉन्ट्रास्ट। नेक्स्ट है ऑल्टरनेटिव। एज द नेम सजेस्ट, ऑल्टरनेटिव क्या बताता है, चॉइस। तो इनको किस फॉर्म में याद रख सकते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ऑफ चॉइस। कौन से होते हैं, ईदर और, नीदर नॉर, अदरवाइज, लेस एंड एज। नेक्स्ट है इलेटिव। इलेटिव कंजक्शंस को कहते हैं कंजक्शन ऑफ रीजनिंग, जो कि कारण बताने के लिए यूज करते हैं। ये उन क्लॉजेस और सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं, कनेक्ट करते हैं, जो रीजन बताते हैं। तो यहाँ किस फॉर्म में याद रखेंगे आप, रीजन के फॉर्म में, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ऑफ रीजन। नेक्स्ट आता है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कौन से होते हैं, कंजक्शंस विच कनेक्ट्स 2 सेंटेंसेस और क्लॉज और फ्रेजेस, बट क्या होता है उसमें, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और एक डिपेंडेंट क्लॉज, मीन्स एक मेन क्लॉज और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज को ज्वाइन करते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। फर्स्ट इसमें देखते हैं दैट, इफ, वेदर। दैट, इफ एंड वेदर, ये कंजक्शंस जो नाउन क्लॉज को इंट्रोड्यूस करते हैं उनको कनेक्ट करते हैं। दैट, इफ, वेदर, जो कहा नाउन क्लॉज को, जो नाउन क्लॉज को इंट्रोड्यूस करते हैं उसके लिए इनका यूज किया जाता है। व्हेन, व्हेनेवर, बिफोर, आफ्टर, टिल, सिंस, एज सून एज। ये कंजक्शन है जो एडवर्ब क्लॉज को, किसको, जो एडवर्ब क्लॉज को इंट्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट है सिंस, बिकॉज, सो दैट। बिकॉज एंड सो दैट क्या बताते हैं, रीजन। सच दैट, अनलेस, इफ, एज दो, ये बताते हैं कंडीशंस एंड पर्पस के लिए इनका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है कोरिलेटिव कंजक्शन। कोरिलेटिव कंजक्शंस होते हैं, कुछ कंजक्शंस ऐसे होते हैं जो कि पेयर में यूज किए जाते हैं, उनको इंडिविजुअली अलग अलग सेपरेटली यूज नहीं किया जा सकता। वो कौन से कंजक्शंस होते हैं,
कोरिलेटिव कंजक्शन, कोरिलेटिव कंजक्शन जैसे बोथ एंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नीदर नॉर, सो दैट, हार्डली व्हेन, सो एज सो, नो सूनर देन, ये कोरिलेटिव कंजक्शन होते हैं। इनको इंडिविजुअली यूज नहीं किया जा सकता, ये ऑलवेज पेयर में यूज होते हैं। अब आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप टाइप्स ऑफ कंजक्शन का चार्ट आपने अपनी नोटबुक में बना लिया होगा। नाउ वी विल डिस्कस इन डिटेल। अब हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ कंजक्शन। सो फर्स्ट वन इज कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कौन से होते हैं? वर्ड ऑफ फ्रेजेस विच कनेक्ट्स और जॉइंस टू इंडिपेंडेंट क्लॉज ऑफ इक्वल रैंक। वो वर्ड्स ऑफ फ्रेजेस जो दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को ज्वाइन करने का काम करते हैं, कनेक्ट करने का काम करते हैं। व्हाट इज द मीन्स ऑफ ग्रामेटिकली इक्वल रैंक? ग्रामेटिकली इक्वल रैंक से क्या मतलब है? मीन्स क्लॉजेस विच कैन स्टैंड ऑन इट्स ओन, जो अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए दूसरे पे डिपेंड नहीं करती हैं, अपने आप स्टैंड कर सकती हैं। सो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हम समझेंगे विद द हेल्प ऑफ निमोनिक फेन वॉइस। फेन वॉइस स्टैंड्स फॉर एंड, नॉर, बट, और, येट एंड सो। अब देखिए फॉर क्या बताता है? फॉर अगर हिंदी मीनिंग देखें तो क्या बताता है? कारण। क्या शो करता है? रीजन बताता है, क्योंकि के सेंस में यूज होता है फॉर हमने प्रेपोजिशन में भी किया था, लेकिन प्रेपोजिशन और कंजक्शन दोनों में क्या डिफरेंस है? देखिए प्रेपोजिशन क्या करते हैं? प्रेपोजिशन रिलेट करते हैं, मीन्स नाउन और प्रोनाउन का सेंटेंस में अदर वर्ड से रिलेशन सेट करते हैं, जबकि कंजक्शंस क्या करते हैं? कंजक्शन दो क्लॉजेस को ज्वाइन करने का काम करते हैं। एक बार प्रेपोजिशन का एग्जांपल देख लेते हैं। I have been waiting for you। अब यहाँ फॉर देखिए कहाँ प्रोनाउन से पहले यूज हो रहा है। यहाँ हम आई को देखते हैं, आई क्या है? एज ए सब्जेक्ट है, और बट लेकिन यहाँ क्या है? प्रोनाउन। सब्जेक्ट का काम कर रहा है और यहाँ पे प्रोनाउन है, ये आई प्रोनाउन है, और यहाँ यू भी प्रोनाउन है। तो इसका आई का एक प्रोनाउन का दूसरे प्रोनाउन से रिलेशन बताया जा रहा है यहाँ पर। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू, कि मैं तुम्हारे लिए वेट कर रहा हूं। और यही यहाँ इसका कंजक्शन का एग्जांपल देखते हैं। लेट मी टेक अ लीव ऑफ यू फॉर आई एम गेटिंग लेट। अब यहाँ फॉर को हटा देते हैं, अब दोनों क्लॉजेस का मीनिंग देखते हैं। देखिए लेट मी टेक अ लीव ऑफ यू, मुझे आज्ञा जाने की आज्ञा दीजिए। वही आई एम गेटिंग लेट, मैं लेट हो रहा हूं या मैं लेट हो रही हूं। तो ये दोनों क्लॉजेस क्या है? इंडिपेंडेंट है, मीन्स मीनिंग कंप्लीट करने के लिए एक दूसरे पे डिपेंड नहीं है। तो फॉर इनको क्या कर रहा है? फॉर इनको कनेक्ट कर रहा है। अब हिंदी मीनिंग देखते हैं। लेट मी टेक अ लीव ऑफ यू, मुझे आपसे जाने की परमिशन, आप जाने की परमिशन दीजिए क्योंकि मैं लेट हो रहा हूं या मैं लेट हो रही हूं। नेक्स्ट एग्जांपल, आई गो टू द ऑर्फनेज फॉर आई लव टू स्पेंड टाइम देयर। मैं ऑर्फनेज जाती हूं, रीजन क्या है उसका? क्योंकि मुझे वहां जाना, वहां टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। आई लव टू स्पेंड टाइम देयर। नेक्स्ट देखते हैं एंड। एंड क्या करता है? एंड टू और मोर आइडियाज को कनेक्ट करने का काम करता है। लेट्स सी द एग्जांपल, द वेदर वॉज फाइन, द सी वॉज काम। द वेदर वॉज फाइन, मौसम अच्छा था, समुद्र शांत था। तो अब यहाँ क्या है? ये आइडियाज ही तो है, तो दो आइडियाज यहाँ पे कनेक्ट हो रहे हैं। नेक्स्ट, द डोर वॉज ओपन एंड माई थिंग्स वर लाइंग स्कैटर्ड। दरवाजा खुला हुआ था और मेरी चीजें इधर उधर फैली हुई थी। दरवाजा खुला हुआ था और मेरी चीजें इधर उधर फैली हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं नॉर। नॉर नेगेटिव आइडिया एक्सप्रेस करता है। नॉर का यूज किस में सेंस में होता है? नहीं तो के सेंस में। He didn't return my call, nor did he respond to my text. अगर हम इसको सेपरेट करते हैं तो he did not respond my text, ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है। He didn't return my call, उसने मुझे कॉल भी नहीं किया और उसने मुझे टेक्स्ट भी नहीं किया, नहीं तो उसने मेरा कॉल पिक किया। तो नहीं तो के सेंस में यूज हो रहा है। He didn't return my call, nor did he respond to my text.
कि नहीं तो उसने मेरा कॉल नहीं उठाया, ना ही मुझे टेक्स्ट किया। टेक अ स्क्रीनशॉट। नॉर को इंडिपेंडेंटली भी यूज किया जा सकता है और नॉर का यूज नीदर के साथ भी होता है। सी नीदर द मेडिसिन नॉर योगा मेड माई बैकबोन फील एनी बेटर। मीन्स ना ही तो मेडिसिन, ना ही तो दवाएं और ना ही योगा से मेरी बैकबोन में कोई आराम मिला या कोई फायदा हुआ। नेक्स्ट देखते हैं बट क्या बताता है? कॉन्ट्रास्ट, विरोधाभास। और हिंदी मीनिंग देखते हैं तो बट का होता है, बट का मीनिंग निकलता है लेकिन के सेंस में। लेट्स सी द एग्जांपल। द अर्थक्वेक वाज क्वाइट सीवियर बट द टेम्पल वाज नॉट डैमेज्ड। अर्थक्वेक बहुत ही सीवियर था लेकिन टेम्पल फिर भी डैमेज नहीं हुआ। तो यहाँ बट का यूज किस सेंस में हो रहा है? कॉन्ट्रास्ट बता रहे हैं, लेकिन के सेंस में यूज हो रहा है। कॉन्ट्रास्ट बता है विरोधाभास की। अर्थक्वेक तो इतना तेज था, इतना स्ट्रॉन्ग था, इतना सीवियर था, लेकिन इसके बाद भी टेम्पल डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, डैमेज नहीं हुआ। द ड्रेस वॉज ब्यूटीफुल बट स्लाइटली एक्सपेंसिव। मतलब ड्रेस सुंदर तो है, सुंदर तो थी, बट क्या थोड़ी सी महंगी थी, लेकिन थोड़ी महंगी थी। नेक्स्ट और सो चॉइस और ऑप्शन। और क्या बताता है? चॉइस, ऑल्टरनेटिव्स बताता है। और हिंदी मीनिंग देखें तो हिंदी में क्या निकलता है इसका मीनिंग? या तो यू मस्ट अपोलोजाइज और यू विल बी डिसमिस्ड। या तो तुम्हें यू मस्ट अपोलोजाइज, माफी मांगो, या फिर तुम्हें डिसमिस कर दिया जाएगा। यू कैन कम विद मी, मेरे साथ आ सकते हो। और यू कैन टेक अ कैब, या फिर कैब ले सकते हो, या तो तुम कैब ले सकते हो या मेरे साथ आ सकते हो। नेक्स्ट येट शोज कॉन्ट्रास्ट और एक्सेप्शन। येट भी क्या बताता है? कॉन्ट्रास्ट और एक्सेप्शन। और हिंदी मीनिंग देखें तो तब भी के सेंस में यूज होता है। आई हैड अ हेडेक येट आई कंप्लीटेड द असाइनमेंट। मतलब मेरे सिर दर्द था तब भी मैंने असाइनमेंट कंप्लीट किया। टेक अ स्क्रीनशॉट। Next, the sauce was sweet yet had a spicy flavor to it. सॉस मीठी थी तब भी उसमें स्पाइसी फ्लेवर था। नेक्स्ट देखते हैं सो क्या बताता है? कॉन्सिक्वेंस एंड रिजल्ट, कॉज एंड इफेक्ट, परिणाम बताता है सोज। लेट्स सी द ग्रोसरी स्टोर वॉज क्लोज्ड। ग्रोसरी स्टोर क्या था? क्लोज था। तो उसका रिजल्ट क्या हुआ? वी वेंट टू द क्लोथ स्टोर। ग्रोसरी स्टोर बंद था इसीलिए हम कहाँ चले गए? ग्रोसरी स्टोर। और यहाँ क्या होता था? परिणाम, और इसलिए के सेंस में यूज होता है, इसलिए। नेक्स्ट, a bird fell out of its nest, so we took care of it. बर्ड अपने नेस्ट से गिर गई इसीलिए हमने इसकी देखभाल की। तो यहां तक हमारा फैन वॉइस वाला कॉन्सेप्ट पूरा कंप्लीट हो गया। नाउ और भी एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होते हैं जो अभी हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, बोथ एंड। देखिए बोथ एंड भी ज्वाइन करने का काम करते हैं। जैसे मैंने बताया था कि दीज आर द कंजक्शंस विच शोज एडिशन, जो एडिशन बताते हैं, तो उसमें बोथ एंड भी आता है। हिंदी में नहीं देखते, साथ ही साथ। हिज आइडिया वॉज बोथ ओरिजिनल एंड प्रैक्टिकल। उसका आइडिया कैसा था? उसका आइडिया ओरिजिनल के साथ साथ ही प्रैक्टिकल भी था। नेक्स्ट, एज वेल एज का हिंदी मीनिंग देखते हैं, के साथ साथ के सेंस में निकलता है। लाइक किशोर रोट द स्टोरी एज वेल एज कंपोज द म्यूजिक। किशोर ने स्टोरी लिखी, स्टोरी के साथ साथ में म्यूजिक भी कंपोज किया किशोर। नेक्स्ट है ऑल्टरनेटिव कंजक्शंस। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ऑफ चॉइस भी कहते हैं इनको। ऑल्टरनेटिव से क्या सेंस निकलता है? चॉइस। जो चॉइस शो करते हैं वो कौन से होते हैं? ऑल्टरनेटिव कंजक्शन। कौन कौन आते हैं ऑल्टरनेटिव कंजक्शन में? कौन कौन से वर्ड्स आते हैं? ईदर और, नीदर नॉर, और नॉर, अदरवाइज और एल्स। और नॉर ऑलरेडी वी हैव डिस्कस, सो लेट्स सी। ईदर अटेंड योर लेसन और लीव द क्लास। या तो अपना लेसन अटेंड करो या क्लास छोड़ दो। He is neither lazy nor careless. नहीं तो वो लेजी है, न ही केयरलेस है। Hurry up, otherwise
you will be late for the school. Hurry up, else you will be late for the school. Interchangeably otherwise और else दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं. Hurry up, जल्दी करो, नहीं तो तुम स्कूल के लिए लेट हो जाओगे. नहीं तो के सेंस में यूज होता है else और otherwise. Next, relative conjunction means coordinating conjunctions which shows reason. जो कारण बताते हैं वो कौन से होते हैं? coordinating conjunction, इनको के relative conjunctions भी कहते हैं. जो रीजन शो करते हैं उसमें फॉर और सो दो कंजक्शंस आते हैं, विच ऑलरेडी वी हैव डिस्कस, बट वंस अगेन लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल. आई विल प्रीफर टू गो बाय एयर फॉर द ट्रेन विल टेक वेरी लॉन्ग. अब यहाँ आई विल प्रीफर टू गो बाय एयर, मैं मतलब एयर बाय एयर जाना पसंद करूंगा, एरोप्लेन से जाना पसंद करूंगा. रीजन क्या है, उसका क्या कारण है? क्योंकि ट्रेन बहुत टाइम लगाएगी, because the train will take very long. Next, there was hardly any wind, so the children could not fly the kites. मुश्किल से there was hardly any wind, कि बिल्कुल हवा नहीं चल रही थी. कारण क्या इफेक्ट हुआ उसका? The children could not fly the kite. बच्चे पतंग नहीं उड़ा सके. तो ये क्या करते हैं, रिलेटिव कंजक्शंस क्या बताते हैं? कॉज एंड इफेक्ट भी शो करते हैं. मतलब एक उस रीजन की वजह से दूसरे काम पर इफेक्ट पड़ना, दूसरे वर्क पर, दूसरे एक्शन पर इफेक्ट पड़ना भी शो करते हैं. नेक्स्ट देखते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कौन से होते हैं? विच लिंक्स डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज. दो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज को लिंक करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं. इंडिपेंडेंट क्लॉज को मेन क्लॉज भी कहते हैं और डिपेंडेंट क्लॉज को सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं. सबऑर्डिनेट का मीन्स क्या होता है? आश्रित होना, किसी पर डिपेंड करना. तो जो डिपेंडेंट क्लॉज है वो अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए किस पे डिपेंड करती है? इंडिपेंडेंट क्लॉज पे डिपेंड करती है, बिकॉज इट कैन नॉट स्टैंड बाय इट्स ओन. ये क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज अकेले स्टैंड होके अपना मीनिंग कंप्लीट नहीं निकाल सकती. अब इनका फंक्शंस क्या होता है? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस का रोल क्या होता है, क्या एक्सप्रेस करते हैं? देखिए, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन नाउन क्लॉज को इंट्रोड्यूस करते हैं, एडवर्ब क्लॉज को इंट्रोड्यूस करते हैं, एज वेल एज रीजन, कॉन्ट्रास्ट, कंडीशन, कॉन्सिक्वेंस, ये सब कुछ एक्सप्रेस करते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. सो लेट्स सी, एक बार डेफिनेशन देख लीजिए. कंजक्शंस व्हिच लिंक्स डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज. कौन से होते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन? जो डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज को ज्वाइन करने का काम करते हैं. लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल. आर यू श्योर दैट यू हैव द राइट एड्रेस. अब यहाँ पर आर यू श्योर, आर यू श्योर का अगर मीनिंग हम निकाल कर देखते हैं, आर यू श्योर, क्या तुम पक्का हो? किसके बारे में पक्का हो? किसकी बात की जा रही है? सो दिस इज डिपेंडेंट क्लॉज है यहाँ पे, क्योंकि अगर हम इसे सेपरेट यूज करते हैं देन इट इज नॉट एक्सप्रेसिंग कंप्लीट आइडिया, कोई कंप्लीट थॉट एक्सप्रेस नहीं कर रही है. यू हैव द राइट एड्रेस, ये क्या है? हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज है. ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है और किससे कनेक्ट किया जा रहा है इसको? दैट से. तो दैट यहाँ नाउन, दैट क्या कर रहा है? यहाँ नाउन क्लॉज को इंट्रोड्यूस कर रहा है. नेक्स्ट एग्जांपल, शी आस्क्ड मी इफ आई हैड सफिशिएंट वूलेंस फॉर द विंटर. शी आस्क्ड मी व्हाट, यहाँ पर भी ये क्या है? डिपेंडेंट क्लॉज है. आई हैड सफिशिएंट वूलेंस फॉर द विंटर, जबकि ये क्या है? इंडिपेंडेंट क्लॉज है. आई हैड सफिशिएंट वूलेंस फॉर द विंटर, मेरे पास विंटर के लिए सफिशिएंट कपड़े हैं. तो ये क्या है? डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट क्लॉज है यहाँ पर. नेक्स्ट, दे वांटेड टू नो वेदर आई कुड एक्सेप्ट द प्रपोजल. अब अगर यही इसको, इस सेंटेंस, इस क्लॉज को देखते हैं, आई कुड एक्सेप्ट द प्रपोजल, मैं प्रपोजल एक्सेप्ट कर सकती थी. बट यहाँ क्या है? दे वांटेड टू नो, दे वांटेड टू नो व्हाट, क्या जानना चाहते हैं? तो ये क्या है? यहाँ पर डिपेंडेंट क्लॉज है. अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए किस पे डिपेंड कर रहे हैं? इस पर. दे वांटेड टू नो, वो ये जानना चाहते हैं वेदर, कि मैं प्रपोजल, आई कुड एक्सेप्ट द प्रपोजल, कि मैं प्रपोजल एक्सेप्ट कर सकती थी. नेक्स्ट, सो हियर इफ, दैट, इफ, वेदर, ये क्या? नाउन क्लॉज को इंट्रोड्यूस करें. नेक्स्ट देखिए, वी फेल्ट थ्रिल्ड
व्हेन अवर टीम वन द जोनल्स। तो यहाँ व्हेन ये है ना, ये व्हेन क्या कर रहा है, व्हेन यहाँ प्लेस के बारे में बात कर रहा है और ये एडवर्ब क्लॉज को इंट्रोड्यूस कर रहा है। सो हियर वी फेल्ट थ्रिल्ड क्या है, यहाँ पे डिपेंडेंट क्लॉज है एंड ये क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। नेक्स्ट, शी हैज नॉट रिटर्न टू मी सिंस शी लेफ्ट। सिंस यहाँ बता रहा है रीजन, शी लेफ्ट, शी हैज नॉट रिटर्न टू मी, उसने मुझे नहीं लिखा। यहाँ पे इंडिपेंडेंट क्लॉज है ये और यहाँ पे डिपेंडेंट क्लॉज है। शी लेफ्ट। Wherever he goes, he wins the respect. Wherever, wherever यहाँ पे क्या बता रहा है, प्लेस के बारे में बात कर रहा है, तो एडवर्ब क्लॉज को इंट्रोड्यूस कर रहा है यहाँ पर। Wherever he goes, वो जहां भी जाता है, he wins the respect. We could not interview him as he applied late. As यहाँ पे क्या बता रहा है, रीजन बता रहा है। We could not interview him, हमने उसका इंटरव्यू नहीं लिया क्योंकि उसने लेट अप्लाई किया था। नेक्स्ट, हाउ कैन आई स्टार्ट माई वर्क अनलेस आई गेट क्लियर इंस्ट्रक्शंस। मैं अपना काम कैसे शुरू कर सकता हूं जब तक के, अनलेस का यूज किस सेंस में हो रहा है यहाँ पे, जब तक के मुझे क्लियर इंस्ट्रक्शन नहीं मिलती। तो यहाँ क्या बताया जा रहा है, कंडीशन। यहाँ अनलेस क्या बता रहा है, कंडीशन। सो नेक्स्ट है कोरिलेटिव कंजक्शंस। कोरिलेटिव कंजक्शंस कौन से होते हैं, कोरिलेटिव कंजक्शंस होते हैं जो कि ऑलवेज पेयर में यूज किए जाते हैं, सिंगल यूज नहीं किए जाते। कंजक्शंस दैट आर यूज्ड इन पेयर्स, जिनको कि ऑलवेज पेयर में यूज किया जा सकता है। कौन कौन से होते हैं कोरिलेटिव कंजक्शन, लाइक ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली, बट ऑल्सो, एज सून, नो सूनर देन, हार्डली व्हेन, सो दैट, एज, सो, लाइक दैट। कोरिलेटिव कंजक्शंस may be either coordinating or subordinating। कोरिलेटिव कंजक्शंस कैसे हो सकते हैं, वो सबऑर्डिनेटिंग भी हो सकते हैं और वो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन देयर यूज। कोऑर्डिनेटिंग जैसे नॉट ओनली, बट ऑल्सो, बोथ एंड, ये क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कोरिलेटिव्स। ये ऑलवेज कोऑर्डिनेटिंग कोरिलेटिव्स की तरह यूज किए जाते हैं। एंड सो दैट एंड हार्डली व्हेन, सो दैट एंड हार्डली व्हेन कैसे यूज किया जाता है, एज ए सबऑर्डिनेटिंग कोरिलेटिव्स। लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। द थीफ वाज बोथ फाइंड एंड इम्प्रिजन्ड। अब यहाँ हम सेपरेट करते हैं दोनों से इन सेंटेंसेस को। लाइक द थीफ वाज फाइंड, थीफ पर फाइंड लगा, एंड द थीफ वाज इम्प्रिजन्ड, थीफ को जेल भी हो गई, उसको कैद भी हो गई। तो यहाँ क्या है, दो इंडिपेंडेंट है, दो इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं यहाँ पर ये। तो बोथ एंड क्या है यहाँ पे, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से कोऑर्डिनेटिंग कोरिलेटिव का फंक्शन कर रहा है। नेक्स्ट, द स्पीच वाज सो मूविंग दैट ऑल आईज बिकेम वेट। ऑल आईज बिकेम वेट, सभी आंखें नम हो गई। क्या ये कंप्लीट आइडिया एक्सप्रेस कर रहा है, क्या कंप्लीट थॉट एक्सप्रेस कर रहा है ये सेंटेंस, नहीं। तो ये क्या है यहाँ पर, डिपेंडेंट क्लॉज है। क्या है यहाँ, ये डिपेंडेंट क्लॉज है। और ये क्या है यहाँ पर, द स्पीच वॉज सो मूविंग, स्पीच कैसा था, बहुत ही इमोशनल। तो यहाँ क्या है, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। कौन सी कंजक्शन यूज हो रहा है यहाँ पर, सो दैट। तो सो दैट यहाँ पर क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कोरिलेटिव का काम कर रहा है। सो दैट किसका काम कर रहा है यहाँ पे, सबऑर्डिनेटिंग कोरिलेटिव का। नेक्स्ट वन, शी हैड हार्डली recovered from malaria when she met an accident। देखिए हार्डली ऑलवेज फॉलो करता है when, हार्डली के साथ ऑलवेज when आता है, then कभी नहीं आता। she had hardly recovered from malaria, वो मलेरिया से मुश्किल से ठीक हुई थी कि she met an accident, कि उसका एक्सीडेंट हो गया। नेक्स्ट, no sooner did I begin my homework then the lights went off। The lights went off, लाइट चली गई। कंप्लीट थॉट एक्सप्रेस कर रहा है, लाइट चली गई, द लाइट्स वेंट ऑफ, कंप्लीट थॉट एक्सप्रेस किया जा रहा है इस सेंटेंस में, इस क्लॉज में। नो सूनर डिड आई बिगिन माई होमवर्क, जैसे ही मैंने होमवर्क शुरू किया।
इट इज नॉट एक्सप्रेसिंग कंप्लीट आइडिया, ये कंप्लीट थॉट एक्सप्रेस नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे ये क्या है, हमारा डिपेंडेंट क्लॉज है और यहाँ पे ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। नो सूनर का मीनिंग होता है एज सून एज, मीन्स जैसे ही के सेंस में, कि जैसे ही मैंने होमवर्क शुरू किया और तभी लाइट चली गई। तो किसका यूज हो रहा है, नो सूनर देन। नो सूनर के साथ में ऑलवेज देन का यूज होता है, वेन का यूज नहीं होता। जैसे हार्डली के साथ में किसका यूज होता है, वेन का, देन का यूज नहीं है। तो नो सूनर के साथ में ऑलवेज किसका यूज होता है, देन का। नेक्स्ट, ही इज नॉट सो ब्रेव एज यू थिंक। ही इज नॉट सो ब्रेव एज यू थिंक। यू थिंक, जैसा तुम सोचते हो। ही इज नॉट सो ब्रेव, वो इतना ब्रेव नहीं है। क्या है यहाँ पे, डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। कंजंक्शन कौन सा यूज हो रहा है यहाँ पर, सबऑर्डिनेटिंग कोरिलेटिव। सो दैट, सो एज क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कोरिलेटिव का काम कर रहा है। आई थिंक यहाँ तक सारा आपको क्लियर हो गया। टेक अ स्क्रीनशॉट। So I hope you guys, whatever I have explained, it is clear to you. If you like the video, then please like, comment, share and subscribe. Thank you and have a great day.